भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का महापर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार पंचांगों में बड़ा ही मतभेद चल रहा है। कुछ पंचांग लिख रहे हैं कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाए और कुछ पंचांग लिख रहे हैं कि 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाए। ऐसे में सभी भक्तजनों के मन में बड़ा संशय और भ्रम उत्पन्न हो गया है कि आखिर दीपावली का महापर्व कब है, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर। क्योंकि दीपावली का जो त्योहार होता है वो सबसे बड़ा त्योहार होता है और इस महापर्व को लेकर के सभी पंचांग अपना अपना अलग अलग मत दे रहे हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ शास्त्रोक्त प्रमाण बताएंगे, कुछ शास्त्रोक्त सिद्धांत बताएंगे, जिनसे आपको यह पता चलेगा कि दीपावली का महापर्व कब मनाना चाहिए, महालक्ष्मी का, कुबेर भगवान का आपको पूजन अर्चन कब करना चाहिए। हमारे शास्त्रों के निर्णय करने वाले जो ग्रंथ है वो निर्णय सिंधु है, धर्म सिंधु है, सूर्य सिद्धांत है। इसके अलावा भी अन्य ग्रंथ है। तो सभी में एक ही बात लिखी हुई है कि रात्रि व्यापिनी जो अमावस्या होती है उसी में दीपावली का महापर्व मनाना चाहिए। रात्रि में अधिक समय जो अमावस्या होती है उसी में महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करना चाहिए। प्रदोष व्यापिनी जो अमावस्या होती है वो सर्वोत्तम मानी गई है और ऐसा भी लिखा हुआ है कि यदि दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या हो तो दूसरे दिन की अमावस्या मानना चाहिए। तो भारत के जो अधिकतम ज्योतिषी है, पंचांगकार है, उन्होंने एक मत अपना बना लिया है, एक निर्णय कर लिया है और अधिकतम जो विद्वान हैं, ज्योतिषी लोग हैं, वो अपना एक मत बना करके और जनमानस को अपनी अपनी ओर से पत्र भेज रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आपको दीपावली कब मनाना चाहिए। सूर्य सिद्धांत से संबंधित पंचांगकारों ने, बनारस एवं पूर्वांचल के लगभग समस्त पंचांगकारों ने, काशी विद्वत परिषद ने एवं पीतांबरा पीठ दतिया की विद्वत सभा ने और अन्य जो कैलेंडर है, चिंताहरण जंत्री है, पंचांग है, उन सभी ने 31 अक्टूबर 2024 के दिन ही दीपावली का महापर्व बताया है। सभी ने निर्णय दे दिया है कि 31 अक्टूबर 2024 को ही दीपावली का महापर्व मनाना है। लेकिन अभी भी कुछ विद्वान 1 नवंबर पर अड़े हुए हैं। उनको भी 31 अक्टूबर के लिए मान जाना चाहिए, क्योंकि जनमानस में बड़ा भ्रम फैल रहा है और जब भ्रम फैलता है और इस प्रकार की संशयात्मक स्थिति निर्मित होती है तो उससे सनातन धर्म की बदनामी होती है। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह की पोस्ट आती है और अन्य धर्मों के लोग के बीच में हम हास्यास्पद स्थिति में आ जाते हैं। तो क्यों न हम सभी विद्वत जन, पंचांगकार, ज्योतिषी लोग एक निर्णय कर लिया करें, त्योहारों में जो भिन्नता आती है उसको दूर कर लिया करें। तो यदि आप सभी विद्वानों का निर्णय माने तो सभी ने लगभग यही कहा है कि दिवाली का जो महापर्व है वो 31 अक्टूबर को ही मनेगा। दीपावली का निर्णय सभी ने कर लिया है और आचार्यजनों के मतानुसार भी दीपावली पर महालक्ष्मी का पूजन 31 अक्टूबर को ही होना चाहिए, क्योंकि 31 अक्टूबर को प्रदोष बेला के पूर्व से अमावस्या आरंभ हो रही है, जो कि रात्रि पर्यंत अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है। सूर्य सिद्धांतकारों और अन्य कुछ पंचांगों में 1 नवंबर को अमावस्या तिथि शाम को 5 बजे के आसपास पूर्ण कर दी है, किंतु द्रक सिद्धांत के पंचांगकार 1 नवंबर की शाम को 6:17 पर अमावस्या का मान दिखा रहे हैं। दीपावली के विषय में लिखा हुआ है कि प्रदोष समय राजन कर्तव्या दीप मालिका। अब प्रदोष समय की यदि बात करते हैं तो वो 31 अक्टूबर को मिल रही है, लेकिन कुछ विद्वज्जन बता रहे हैं कि प्रदोष समय में 1 नवंबर को दीपावली मनाना है। ये बिल्कुल भी उनका गलत तरीका है।
दीपोत्सव महालक्ष्मी पूजन की यदि बात दृढ़ सिद्धांतकार कर रहे हैं, 1 नवंबर को रात्रि में अमावस्या तिथि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त यानी 2 घंटा 24 मिनट तक प्रदोष बेला रहेगी। उसके बाद रात्रि की बेला शुरू होगी। निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि तिथि तत्व में ज्योतिष का वचन है कि रात्रि वेला प्रारंभ होने के 1 मुहूर्त बाद यानी रात्रि वेला शुरू होने के 48 मिनट बाद तक 2 घंटा 24 मिनट की प्रदोष वेला, 1 मुहूर्त यानी 48 मिनट की रात्रि बेला का प्रथम प्रहर, कुल मिलाकर के सूर्यास्त के 3 घंटा 12 मिनट बाद तक यदि दूसरे दिन अमावस्या प्राप्त हो रही हो तो दूसरे दिन महालक्ष्मी पूजा दीपावली मनाना चाहिए। बनारस क्षेत्र में प्रकाशित अधिकांश पंचांग 1 नवंबर को अमावस्या तिथि शाम को 5 बजे के आसपास समाप्त कर रहे हैं, किंतु दृढ़ सिद्धांत के अनुसार 1 नवंबर को सूर्यास्त के 52 मिनट तक अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है, यानी रात्रि वेला प्रारंभ होने से 2 घंटा 20 मिनट पहले ही अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः दृढ़ सिद्धांत का निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता है। निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि सूर्यास्त के बाद संध्या बेला, प्रदोष बेला के बाद रात्रि बेला में यदि 1 दंड अमावस्या मिले तो दीपावली उस दिन मनाना चाहिए, यानी सूर्यास्त के 3 घंटा 12 मिनट बाद तक अमावस्या होनी चाहिए। लिखा हुआ है कि दंडे क रजनो योगे दर्श स्यात्तु परे हानि तदा विहाय पूर्वेदु परेन्नि सुख रात्रिके दिवोदासी तु प्रदोषस्य कर्म कालत्वात् अर्धरात्रे भ्रमत्वेव लक्ष्मी राश्रयितुं ग्रहान् अतः स्वलंकृता लिप्तता दीप्तिर्जाग्रत जन्नोत्सवः इति ब्रह्मोक्तेश्च प्रदोषार्ध रात्र व्यापिनी मुख्या प्रदोषस्य मुख्यत्वात् अर्धरात्रे अनुष्ठाये भवाच्च एवं गते निशीथे तु जने निद्रार्ध लोचने तावन नगर नारी भी शूर्प दंडी मवादने ही निष्कास्य प्ररष्टा भी लक्ष्मी स्वग्रहण नाथ। उपयुक्त सभी श्लोकों की यदि हम विवेचना करें तो ये सभी यही कह रहे हैं कि रात्रि काल में, निशीत काल में, जब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है तो उस रात्रि में माता महालक्ष्मी भ्रमण करने के लिए पृथ्वी पर निकलती है। और उस समय में जब हम माता महालक्ष्मी का आह्वान करेंगे, पूजन करेंगे, आराधना करेंगे, साधना करेंगे तो हमें उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि 1 नवंबर को हम दीपावली मनाएंगे तो अमावस्या तिथि तो रात में है ही नहीं, तब माता महालक्ष्मी तो 1 दिन पहले ही पृथ्वी पर भ्रमण कर लेगी, तो हमारी पूजा का हमको पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो सभी श्लोकों की गणना को यदि देखें तो उसमें यही बताया गया है कि रात्रि काल में जब अमावस्या रहती है तो उस रात्रि में माता महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है, और ऐसे शुभ समय में भक्त जन यदि उनकी आराधना करेंगे, पूजा करेंगे तो उनको मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। ऐसे में 31 अक्टूबर 2024 की रात्रि को ही सभी को दीपावली मनाना चाहिए और महालक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप किसी भी प्रकार के भ्रम, संशय में बिल्कुल न पड़े और दीपावली का महापर्व 31 अक्टूबर 2024 को ही आपको मनाना है। सोशल मीडिया या यूट्यूब पे जो भी वीडियो बता रहे हैं, जो भी गलत जानकारी दे रहे हैं, उनसे आपको बचना है और इधर उधर की जानकारियों से आप बिल्कुल भी भ्रमित न हो। आपको केवल और केवल 31 अक्टूबर 2024 को ही दीपावली का महापर्व मनाना है। दीपावली पूजन में अमावस्या की रात्रि, प्रदोष काल, स्थिर लग्न हो तो पूजन सर्वश्रेष्ठ रहता है और ये तीनों संयोग 31 अक्टूबर को ही मिल रहे हैं। रात्रि व्यापिनी अमावस्या बहुत आवश्यक है। विद्वानों का कथन भी उपयुक्त है कि दोनों दिन प्रदोष काल में यदि मिले तो दूसरे दिन मानना है, लेकिन रात्रि व्यापिनी अमावस्या तो 1 नवंबर को है ही नहीं। फिर आप किस आधार पर 1 नवंबर को दीपावली मनाने के लिए लोगों को जानकारी दे रहे हैं? दीपावली में रात्रि व्यापिनी अमावस्या का महत्व होता है
जो कि 31 अक्टूबर की रात में अमावस्या है, और अमावस्या की रात्रि में मां लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है और भक्तों के घर जाती है। ऐसे में दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाना चाहिए। दीपावली, धनतेरस और नरक चतुर्दशी में रात के समय दीपदान किया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है उस दिन दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा, जो कि इस बार 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को ही मनाया जाएगा। और 31 अक्टूबर को दोपहर 3:53 से अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है। कुछ पंचांगों में 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को शाम को 5 बजे के लगभग अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी, और कुछ पंचांगों में शाम को 6:17 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। अमावस्या तिथि प्रदोष व्यापिनी और रात्रि व्यापिनी 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन ही रहेगी। अतः इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को अपने पूरे परिवार के साथ में दीपावली का महापर्व मनाना चाहिए और माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करना चाहिए। माता महालक्ष्मी और कुबेर पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार की सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा, और वृश्चिक स्थिर लग्न जो कि सुबह 7:41 से शुरू होकर के सुबह 9:57 तक रहेगी, तथा दोपहर में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा। कुंभ स्थिर लग्न जो कि दोपहर 1:50 से लेकर 3:23 तक रहेगी, तथा दोपहर बाद शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। और मुख्य प्रदोष काल जो कि शाम को 5:47 से शाम को 7 बजे तक रहेगा। और वृषभ स्थिर लग्न जो कि शाम को 6:48 से शुरू होकर के शाम को 8:48 तक रहेगी, और उसके बाद चौगड़िया अनुसार शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक अमृत और चर का चौगड़िया रहेगा। तथा रात्रि व्यापिनी और प्रदोष व्यापिनी जो सर्वोत्तम अमावस्या तिथि है, दीपावली का महापर्व है, वो 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन ही है। इसी दिन सभी को दीपावली का महापर्व मनाना है और माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करना है। बड़े प्रेम के साथ, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में आप 31 अक्टूबर को पूजन अर्चन करें। मन में किसी भी प्रकार का भ्रम या संशय बिल्कुल न रखे, शंका बिल्कुल भी न रखे, और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को, भक्तजनों को शेयर करिएगा, ताकि सभी लोगों को सही सही जानकारी प्राप्त हो सके। और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।